20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. सियासत में अभिमान और स्वाभिमान के लिए कोई जगह बस्ती भी है, यह जानने की गुंजाइश आज भी जिंदा है, क्योंकि यकीन पूरी तरह खत्म हुआ नहीं है कि सत्ता से इश्क छोड़कर कोई बड़ा रिस्क भी ले सकता है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कह रहे हैं तो कहना पड़ेगा, नीतीश जैसा कोई नहीं। अपने सांसदों की आंखों में मंत्री बनने का सुनहरा ख्वाब सूंघा होगा नीतीश कुमार ने, फिर भी बीजेपी को टकासा जवाब दे दिया, आप जो दे रहे हैं वो मंजूर नहीं है। संदेश साफ है कि जो सलूक दूसरे सहयोगियों के साथ करते हैं वो नीतीश पर मत आजमाइएगा, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से और बीजेपी की तरफ से था कि एक सांकेतिक भागीदारी सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन एक कथा की जितने रिलाइज उन लोगों को वो एक एक मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं। हमने उस समय कहा था कि ये तो ऐसा पार्टिसिपेशन है कि इसके बारे में हम अपने पार्टी में लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि हम लोग तो एनडीए के साथ हैं, आपके साथ हैं, और हम लोगों का तो बिहार में एक साथ मिलकर के सरकार चलाई है। जहाँ तक केंद्र सरकार में भाग लेने का प्रश्न है, अगर ये सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन की बात है तो अपने पार्टी के प्रमुख साथियों से बात करके ही कोई निर्णय ले सकते। तो कल हमने बात किया था तो लोगों की राय ऐसी नहीं थी कि कोई इस तरह का सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन हो, एक सदस्य बने तो उस पर जाना चाहिए। तो ये बात फिर कम्युनिकेट, और आज सवेरे भी फोन आया था उनका, तो हमने पुनः कहा कि हमारे पार्टी में कोई इस तरह के पार्टिसिपेशन के लिए उत्सुक नहीं है, उसकी कोई पूरे तौर पर सब लोग एनडीए के साथ हैं। कोई सरकार में शामिल होना कोई बहुत आवश्यक नहीं, और हम लोग तो मिलकर बिहार में काम कर ही रहे हैं, काम करते रहेंगे। इसलिए हम लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई ऐसा सरकार में पार्टिसिपेट किया जाए। तो इसलिए एक सिंबॉलिक का प्रस्ताव था, तो उसके लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे पार्टी के लोगों की ये धारणा थी, तो हमने कम्युनिकेट कर दिया। इसलिए हम लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के साथ पूरे तौर पर और पूरी मजबूती के साथ। लेकिन एक सवाल है सर, 17 एक सवाल है। ये कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कोई हम लोगों को नाराजगी है, कोई दुख, ऐसी कोई बात नहीं। प्रस्ताव उनका जो था, उस प्रस्ताव के लिए हमारे दल में लोग सहमत नहीं हैं, और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। हम लोग तो साथ हैं ही, और साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, और बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो सब तरह से काम हो रहा है। इसलिए किसी तरह की कोई बात नहीं है, यानी कोई दिलचस्पी हमारे पार्टी के लोगों की नहीं है कि इस तरह की कोई एक सांकेतिक भागीदारी केंद्र की सरकार में हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 17 सीटों पे बीजेपी लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, तो आपसे सर ये चीजें पहले क्या बातचीत नहीं हो पाई थी? क्योंकि सर ये मैसेज तो कन्वे होता है, जो बाहर मैसेज जाता है। तो बता दिया हमने कल दिन में जब हम यहाँ आए थे, तो उसके बाद अमित शाह जी से हम मिले थे, उन्होंने बुलाया था और फोन किया था, पटना हम थे तब भी, तो हम आए और मिले, बातचीत हुई। तो उसके बाद ये बात कही, तो फिर हमने अपने दल के लोगों से बातचीत की। तो फिर भूपेंद्र जी आए थे, उनसे भी कम्युनिकेट किया, और सुबह फिर फोन आया था अमित शाह जी का, तो उनको भी बता दिया। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन और किसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं है, और बहुत क्लैरिटी है। सब बहुत ही पूरी मजबूती के साथ हैं। ऐसा मत समझिएगा कि किसी को कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन 2014 में 2 सीटें मिली थी, 2019 में बढ़कर 16 हो गई हैं। कोई दूसरा होता तो जुगाड़ तलाश लेता, लेकिन नीतीश तो नीतीश हैं। कह दिया सांकेतिक हिस्सेदारी नहीं चाहिए। 300 सीटों की सुनामी में कोई नीतीश कुमार का वजूद उखाड़ दे, बेहिसाब सीटों की संख्या कोई नीतीश का मिजाज अंदाज बदल दे, यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि नीतीश तो नीतीश है ना। दम साधे इस दोस्ती को देखते रहिए, डर के न डर के, लेकिन इतनी भी सहज और स्वाभाविक दोस्ती नहीं है। दोनों एक दूसरे
खतरे के इलाज को बेताब हैं। पॉलिटिक्स में नीतीश ने कई सरप्राइज दिए हैं, दें या नहीं दें, लेकिन नीतीश गरम जरूर हैं। 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी कह चुकी है लड़ाई नीतीश के नेतृत्व में लड़ी जाएगी, यानी नीतीश बड़े भाई की भूमिका में होंगे। यह देखना भी होगा कि मोटा भाई ने 2019 में जो नीतीश के साथ किया, 2020 में जब नीतीश बड़े भाई की भूमिका में होंगे तो बीजेपी के साथ क्या करेंगे। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।